सदर और हाकिम की जानिब से और समाजवादी पार्टी के सदर और हाकिम की जानिब से और दोनों पार्टियों के तमाम वर्करों की जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से, तमामी उर्दू, मराठी और यूट्यूब चैनल के हमारे तमाम साथियों का हम दोनों पार्टियों की जानिब से आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोग आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के मालेगांव शहर की आवाम की हिफाजत करने के लिए, मालेगांव शहर की आवाम की फिरका परस्त पार्टियों से मुकाबला करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2026 में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन और महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे। महाराष्ट्र में अलग अलग लोकल बॉडीज के इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और मालेगांव शहर के अंदर भी अलग अलग सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर लाएमन तैयार कर रही हैं। आज हम दो पार्टियों के लोग आप लोगों के सामने हैं, शहर के आवाम के सामने। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ और उसके बाद से मालेगांव शहर की आवाम पर जो मुसीबतें आ रही हैं, जो फिरका परस्त पार्टियों की जानिब से, फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर नफरत की सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है। मालेगांव शहर की आवाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई और हुकूमत महाराष्ट्र ने एसआईटी बनाई। 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, कई माह महीने जेल में, आज भी कई हमारे नौजवान साथी जेल में। उस वक्त जब एसआईटी हुकूमत ने बनाई, उस वक्त जरूरत थी फिरका परस्त पार्टियों से लड़ने की, सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। उस वक्त तो कोई आगे नहीं आ रहा था। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो भी खामोश थे। उस वक्त हम लोगों ने यह बात का फैसला किया, इस्लाम पार्टी के तमामी जिम्मेदारान ने और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने एक प्लेटफॉर्म में हम लोग पहली मर्तबा आए। 26 जनवरी को दगड़ू आइलैंड में हमने प्रेस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने बनाई और हमने मालेगांव शहर की आवाम की मदद की। एसआईटी के खिलाफ में हम लोगों ने लड़ा, रास्ते की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और कानूनी लड़ाई भी आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके बाद मुसीबतें रुकी नहीं, अलग अलग मुसीबतें शहर पर आई और आ रही है। और हमारे सामने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन से ज्यादा अहमियत का इलेक्शन आज मालेगांव शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन। और इसीलिए आज हम लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि मालेगांव शहर को किस तरीके से बचाया जा सके,
इसके लिए हम लोगों ने इस बात का फैसला किया, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी हम लोगों का इत्तेहाद हुआ और आज हम लोग इत्तेहाद का ऐलान करते हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हम लोग मिलकर अलायंस के बनाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और दोनों पार्टियों का एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, ये दोनों पार्टियों का एक बैनर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लाम पार्टी जहां पर सीटें हम लोगों को मिलेगी, हमारे हिस्से में आएगी, हम लोग हमारा सिंबल देंगे और जहां समाजवादी पार्टी को सीटें छोड़ी जाएगी वहां पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा। इस तरीके का इत्तेहाद हम लोगों ने तय किया है। हमारा फॉर्मूला 99% तय हो चुका है सीट शेयरिंग का। कुछ मामला हमारे बचे हुए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग इत्तेहाद कर रहे हैं तो हमारा आइंदा क्या प्रोग्राम होगा शहर के आवाम के सामने हम रखने वाले आज की प्रेस में। शहर को किस तरीके से बचाया जा सके, कारपोरेशन क्यों हम लोगों को जरूरी है, शहर के आवाम ने क्यों हमारा साथ देना चाहिए। हमने 5 एक कॉमन हम लोगों ने एजेंडा तैयार किया, जिसमें 5 पॉइंट है। 1-2 पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं, बाकी हमारे साथी करेंगे। जन्म दाखिला, हजारों जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। कई लोगों पर एफआईआर हो गई, कई लोग जेल में हैं, कानूनी लड़ाई जारी है। कॉर्पोरेशन से ताल्लुक होता है, जन्म दाखिला या मैयत का दाखिला, इसका ताल्लुक कॉर्पोरेशन से होता है। नोंद भी कॉर्पोरेशन में होती है जन्म दाखिले की, और मैयत के दाखिले की भी नोंद वही होती है। कॉर्पोरेशन का इख्तियार होगा तो जो जन्म दाखिले रद्द हुए उसको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर बहाल किया जाए, कोई दुश्वारी ना आए आवाम को, यह हमारा पहला एजेंडा होगा। दूसरा हमारा एजेंडा जो होगा, एसआईआर अभी लगने वाला है। बिहार में हुआ, गुजरात में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है और मुल्क की कई रियासतों में एसआईआर